नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इकाई अंक कराया था और आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसको विशेष रूप में देखते हुए ये सब क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और ये टॉपिक पढ़ाई जाएगी और क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो पहली टॉपिक है, जैसे संख्या पद्धति में इकाई अंक हो गया था, अब संख्या पद्धति में आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है? ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हों, एक व स्वयं से विभाजित हों तथा जिसके दो अपवर्तक हों। ठीक है, अपवर्तक के मतलब कि जैसे कि कहते हैं फैक्टर, जैसे दो के अपवर्तक हो जाएंगे। जैसे दो यानी किन संख्याओं से विभाजित होगी? एक से और दो से। ठीक है, एक और दो से विभाजित होगी, वही होता है अपवर्तक। जैसे तीन हो गए, तीन के क्या हो जाएंगी? 1, 3। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है मेरी क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि एक का एक ही अपवर्तक होता है, एक का एक ही अपवर्तक होते हैं, इसलिए एक हमारे क्या होती है? अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या यानी 1 से 50 के बीच में 15 होती हैं। कितने होती हैं? 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच में 10 होती हैं, 10 होती हैं। ठीक, यानी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15, 10 यानी 25, यानी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक, इसी के क्रम में देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि सबसे निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो एक भी ऑप्शन में रहता है। और परिभाषा में लिखा भी गया है कि वे संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक को देखते हुए लोग क्या करते हैं? एक को ऑप्शन में लगा के क्लिक करके चले आते हैं, जो कि क्या होता है? गलत हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वे संख्या जिसका मौसम 1 हो, जिसका मौसम 1 हो, वे सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 3, 4 जो भी जोड़ा लेंगे उसमें ये जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य ही हों, दोनों भाज्य भी हो, यानी कि एक भाज्य एक अभाज्य भी हो सकता है, दोनों अभाज्य हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो भी अभाज्य दिया है तो दोनों संख्या अभाज्य ही हो। यानी 3 और 4 का मौसम निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 4, 5 का मौसम निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसी निम्न ऐसी संख्याएं जिनका मौसम निकालने पे 1 हो जाएगा, वे सभी क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षा में कि जुड़वा अभाज्य वे अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो, यानी कि जो दोनों अभाज्य संख्या लेंगे उनके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए, यानी 2 का अंतर होगा वो हमारे क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 71 और 73, ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए 87 लिख गया, यहाँ पे 89 रहेगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो, यानी 3, 5, 11, 13
के बीच में 2 का अंतर है, 17 19 के बीच में 2 का अंतर है, 29 31 के बीच में 2 का अंतर है, 41 43 के बीच में 2 का अंतर है, 71 73 के बीच में 2 का अंतर है। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 100 के बीच में कितने जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं? 6। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 1 से 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे 24 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। 24 हो गया तो 24 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, यानी कि 24 का गुणनखंड, यानी 24 कितने संख्याओं से कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा और 24 से कट जाएगा। यानी कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। लेकिन ये बड़ा अभी देख देगा, जैसे 96 का निकालने के लिए ये तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे, लेकिन एक तरीका है जो आपको 60 में बता रहे हैं। ये सब क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक, जैसे 24 हो गया, 24 का फैक्टर करेंगे तो 12 दूना के 24, 6 दूना के 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, यानी क्या हो गए? 2 के पावर 3 हो गया, गुणे 3 के पावर 1 हो गया। अब ये जो घात होते हैं, घात में एक प्लस कर देते हैं। जैसे 3 है तो 3 + 1, गुणे 1 में 1 जोड़ देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3 1 कितना हो जाएगा? 4, गुणे 1 1 कितना हो जाएगा? 2, 4 दूना के 8, यानी कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। फिर एक बार समझ लीजिए कि 24 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद 12 दूना 24, 6 दूना के 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, यानी 2 3 बार है कि तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। जितना पावर आता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और 3 के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 3 1 4 और गुणे 1 1 2, यानी 4 दूना के 8। ठीक है, तो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए इस तरीका से ज्ञात करते हैं। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 96 96, तो 96 का फैक्टर करेंगे तो 16 6 का 96 होता है। ठीक, 16 को लिखते हैं 2 के पावर 4, गुणे इसको लिखेंगे 2 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। तो 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 1 गुणे 1 + 1, यानी 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा? गुणे 2, यानी 6 दूना के 12, यानी 96 के अपवर्तक की संख्या कितनी हो जाएगी? 12।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं आप लोग। देखिए 96 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 5 गुणे 3, ठीक। तो जितना 2 के पावर 5 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, तो घात जो रहता है घात में 1 जोड़ देते हैं और 1 जोड़ के फिर उसका गुणा कर देते हैं। जैसे 5 है तो 5 में 1 जोड़ दिए, 5 1 6 हो गया, गुणे 3 के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। 12 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनाए भी जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया 225, 225 के गुणनखंड की संख्या, तो 225 बराबर 15 गुणे 15 लिख देंगे। 15 गुणे 15, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2 गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 के पावर 2। अब हमने बताया कि घात में 1 जोड़ देंगे, 2 है तो 2 + 1, ठीक है, गुणे 2 + 1, ठीक। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 1 3, 3 का 3 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 का है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि 2 से 25 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9, ठीक। इसी तरह आप 324 का निकाल लीजिएगा, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी में ये आया था क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करना दे दिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ... गुणे 10 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यानी 2 का 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, और 10 आपस में 10 है ही, तो अब कोई तो शून्य नहीं, 1 शून्य 2 शून्य, यानी कि 1 से 10 तक गुणा करेंगे तो कितने शून्य मिल रहे हैं, 2 शून्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए एक बहुत सरल तरीका है। जैसे 10, इसमें हमेशा 5 से फैक्टर करते हैं, हमेशा 5 से ही फैक्टर किया जाता है। 5 से फैक्टर करेंगे तो 5 दूना के 10, जब भाग नहीं जाएगी वहीं पर रोक देंगे, इसको छोड़ देंगे, और ये जो बचता है यही हमारा क्या होता है, शून्यों की संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 2 आया, 2 यहाँ से भी आया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए रेलवे यहाँ से क्वेश्चन उठा रही है, तो संभावना बनती है कि ग्रुप डी में भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है कि 1 गुणे 2 गुणे ... गुणे 100 तक दिया है। अब इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना, तो हमने क्या बताया है कि 5 से फैक्टर करना है। किससे करना है, हमेशा 5 से फैक्टर करना है। ये नोट कर लीजिए कि हमेशा शून्यों की संख्या ज्ञात करते समय 5 से फैक्टर करते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाता है, फिर 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, और इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, 20 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 24। यानी कि यही क्या होते हैं, शून्य की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शून्यों की संख्या देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो हमने 2 क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा रहा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 120, इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है। फिर इसमें भी 5 से फैक्टर करेंगे, तो 120 में 5 से फैक्टर करेंगे तो 24 पंजे 120 हो जाएगा, और 5 से काट देंगे, 5 चौका 20। अब भाग नहीं जा रही है तो छोड़ देंगे, और इसी को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, 24 4 28, यानी कि 1 से
120 तक जब गुणा करेंगे तो कितने शून्य प्राप्त हो जाएंगे? 28 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया टाइप करने में, ये 28 रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 28 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया 1 गुणे 2 गुणे यानी 500 तक गुणा करने में, इसको भी फैक्टर करेंगे 5 से, 500 में 5 से करेंगे ये 100 हो जाएगा, फिर कर देंगे ये 20 हो जाएगा, फिर कर देंगे 5 हो जाएगा। अब भाग नहीं जा रही है, जहाँ तक 5 से भाग जाएगी तहाँ तक ले जाएंगे, फिर इसको जोड़ देंगे 100 20 120 और 4 124, यानी कि 1 से 500 तक जब गुणा करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितना आ जाएगी? 124। ये प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये एनटीपीसी में प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक। पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? वे संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक संख्या 1/0 लिख दिए, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी, इसका मान होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। जब किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो उसका मान आ जाता है अनंत, ठीक। लेकिन 0/1 ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि p भी क्या है? हमारी एक अंक है, शून्य भी क्या है? अंक है, और 1 भी क्या है? अंक है, यानी p बाई क्यू के रूप में हो गया, तो ये 0/1 क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। अब इसी तरह देखिए परिमेय संख्या में जैसे माइनस वैल्यू हो चाहे प्लस वैल्यू हो, इंटीग्रल्स जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होता है? ये सब जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होती है। जैसे शून्य होता है, शून्य से इधर जाएंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट ये होते हैं, इधर चले जाएंगे तो +1 +2 +3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और शून्य कैसी संख्या है? शून्य जो होता है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक। अभी आ जाएंगे नेक्स्ट, देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या आती है? जिसको अंडर रूट में जैसे लिखा जाता है, जैसे √2, √2 को अब नहीं इसका वर्गमूल निकल पाएगा, तो ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कोई सिंबल हो, जैसे पाई हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, ये सब जितने सिंबल होते हैं सब अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अभी पूछ देंगे √4 ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √4 को तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/1, यानी ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन √3 जो हो जाएगा ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। अब नेक्स्ट देखा जाएगा श्रेणी पर आधारित प्रश्न। हम हर एक टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे, आप अच्छे से बस नोट बनाते चलिएगा। श्रेणी पर आधारित प्रश्न, जैसे कि श्रेणी पर आधारित प्रश्न दे दिया है कि 1 से 25 तक संख्याओं को जोड़ा जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 से प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र होता है n कोष्टक में n + 1/2। इस पे रख देंगे
तो 25 गुणे 25 एक 26 बटा के 2 हो जाएगा। काट देंगे इसको, 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। 13 का गुणा 25 में कर देंगे, 13 पचे 65 को 5, 13 दूना के 26 और 6 32, यानी 325। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला हर जगह आप लगा के नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर ये जैसे देखिए दे दिया है ये 31 32 है, टाइप करने में मिस्टेक हुई, 31 32 33 34, 31 से 75 तक संख्याओं को अगर जोड़ें तब इसका मान कैसे आप निकालेंगे, ठीक, तब इसका मान आप कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम एक तरीका बताएंगे। पहले तो देखेंगे कितनी संख्या हो रही है, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कि संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा के इसके बीच में जो अंतर होता है, अंतर प्लस 1, ये होता है संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। जब संख्या ज्ञात हो जाएगा तो योग बराबर संख्या को n से निरूपित करते हैं, अंतिम संख्या को l से निरूपित करते हैं, प्रथम संख्या को a से निरूपित करते हैं। तो योग बराबर n/2 यानी संख्या के बटा 2 कोष्टक में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ये फार्मूला होता है जो 60 में इसको निकाल देगा। इस फार्मूले के आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, और देखिए फिर इस पर हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं। अब जैसे संख्या ज्ञात करना है तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या अंतिम कितना दिया है 75 माइनस 31 बटा के अंतर 1 का है, 1 लिख देंगे प्लस 1, ठीक। 75 में से 31 घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 3 गया 4 भागे 1 प्लस 1, 44 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगी 45, यानी n की वैल्यू कितना आ गई 45 आ गई। और प्रथम संख्या मालूम है 31 है, अंतिम संख्या मालूम है 75, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग पूछ रहा है, योग बराबर 45 बटा के 2 कोष्टक में 31 प्लस 75, ठीक, 31 प्लस 75 हो जाएगा, 31 प्लस 75 हो जाएगा। तो यानी कि 45, 31 75 को जोड़ देंगे, 5 1 6 और 7 3 9, 7 3 10, 106 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो 106 तो यानी 45 बटा के 2 गुणे 106, तो 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 53 और 45, 53 45 के गुणा कर देंगे, 45 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 को 5 और 5 पचे 25, 1 26 और 4 तिया 12 को 2 और 4 पंजे 20, 20 1 21, इसी को जोड़ देंगे, 5 6 2 8 और 3 2 2385, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन गलत हो गया था, 2385 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 2385 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद होगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है 71 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 74 प्लस डॉट डॉट 95 का योग होगा। तो हमने बताया कि n बराबर पहले ज्ञात कर लेंगे, n बराबर 95 यानी 95 माइनस 71 बटा के अंतर 1 का है तो 1 प्लस 1 जोड़ देंगे, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा और 9 में से 7 गया 2, 24 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 संख्या गई, यानी कि 25 बटा के
2, यानी योग बराबर, यही हम फार्मूला लिखा है ना कि योग बराबर n/2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ब्रैकेट में, इसी पे ये क्या है लग जाएगा। तो n मालूम हो गया 25/2, कोष्टक में पहली संख्या मेरी क्या है 71 और अंतिम संख्या क्या है 95। जोड़ देंगे 5 1 6 9 7 16 हो जाएगा। तो यानी कि 25/2 गुणे 166, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 8 16, 2 3 6। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 25 3 75 को 5, 25/8 200, 200 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 207, यानी 207 यानी 2075, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग उसको भी देखिएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया संख्या 21 23 25 27, यानी 2 का अंतर है प्लस 45, यानी कि यहाँ पर जो n का मान ज्ञात करेंगे n बराबर 45 माइनस 21/2, क्योंकि 2 का अंतर है, ठीक, प्लस 1। 45 में से 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24/2 प्लस 1, यानी 24 को काट देंगे 12, 12 प्लस 1 यानी कि 13, यानी कुल संख्या कितनी है 13। तो योग बराबर यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, योग बराबर 13/2 ब्रैकेट में 21 प्लस 45, 21 प्लस 45 जोड़ देंगे 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 4 2 6, 2 से काट देंगे, ये 33 बार में कट जाएगा, 13 का 33 में गुणा कर देंगे, 13 3 39 को 9 और 13 3 39 और 3 42, 429, 429 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए संख्या पद्धति में श्रेणी पर आधारित प्रश्न से यहीं से प्रश्न बनाया जाएगा। अब वो चीज चला गया कि 1 से 50 तक, 50 1 से 100 तक, 1 से 25 तक, ये नहीं पूछता है, ठीक है। अब श्रेणी के आधार पे नेक्स्ट टाइप देखिए बता रहे हैं, श्रेणी के आधार पे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि 1 से 29 तक जोड़ा, फिर 29 से फिर बैक जाने लगा 28 27 26 फिर 1 तक। तो ऐसे संख्याओं का योग करने के लिए जो बीच में कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर 28 होगा, बीच में कॉमन हमारा क्या है 29 है, 29 का क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, 29 का वर्ग कर देंगे तो यानी 29 का ही वर्ग कर देते हैं, ठीक, 29 का वर्ग कर देंगे, 29 का वर्ग हो जाएगा 841, 841 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही हो जाएगा। इसी तरह 145, 1 से 45 तक दिया, 45 के बाद फिर बैक चला गया 44, यानी 45 का जो बीच में काम उसी का क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, 45 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 20 25, ठीक, 20 और 25, ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या भी हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको श्रेणी पर आधारित प्रश्न बता दिए और उसके बाद परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, शून्यों की संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 50 तक 10 होती हैं, 1 से 50 तक कितनी होती हैं 15, और 50 से 100 तक कितनी होती हैं 10, और टोटल 1 से 100 तक कितनी हो जाती हैं 25। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये यूपीएसआई में आया था कि 1 से 100 तक
संख्याओं में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? 25 होती है। सअभाज्य संख्या वे दो संख्या जिनका मौसो 1 हो जाएगा वो सभी सअभाज्य संख्या होती है। ये जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं जैसे अभाज्य हो, एक 3 है ये अभाज्य संख्या है तो एक भाज्य संख्या है, ठीक। इससे ये नहीं मतलब है कि दोनों अभाज्य संख्या ही हो। और जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, जैसे 3-5 में 2 का अंतर है, 11-13 में 2 का अंतर है, 17-19 में 2 का अंतर है, 29-31 में 2 का अंतर है, 41-43 में 2 का अंतर है, 71-73 में 2 का अंतर है। यानी कि 6 ही ऐसी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच में 6 ही जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट डे और रोज की रोज आप लोगों को अच्छे से अच्छे टॉपिक और बताया जाएगा जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप इसी को बार बार प्रिपरेशन करिए, दोहराइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।